पे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके अपने क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन के एक लेक्चर में। तो 8 लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन जो लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा था वो फटाफट से पिछला लेक्चर देख लें ताकि चीजें आपके लिए आगे आसान हो जाए। तो बच्चों अब हम लोग आज डिस्कस वैसे करेंगे कि अगर हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, दो अलग अलग गुटके हैं और दोनों का आपस में जोड़ दिया जाए तो ऐसे केस में उनकी गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डोरी के द्वारा संबद्ध पिंडों की गति। तो मेरे पास मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है और उसके साथ और दूसरा वाला ब्लॉक है। ये मेरे पास एक M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ एक डोरी से लगे हुए हैं। हमने क्या करा कि यहाँ पर किसी एक ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर दिया। लीजिए भाई, एक ब्लॉक पर फोर्स F अप्लाई कर दिया और ये किसी चिकने समतल पर लगे हुए हैं, मतलब रखे थे। चिकना कहने का मतलब यहाँ पे किसी और तरीके के फोर्स से कोई मतलब नहीं होगी। जिस डोरी के बारे में बात हो रही है ये डोरी बांध के रखा हुआ है, इसका मतलब कि जब आप इसको खींचोगे तो ये वाला इस डोरी के साथ आगे की ओर जाएगा, तो इस पर टेंशन अप्लाई होगा। टेंशन का मतलब होता है तनाव। डोरी पे तनाव ही लगता है और कुछ लग नहीं सकता, तो डोरी पर तनाव लगेगा। तनाव की दिशा हमेशा घिरनी पर घिरनी की ओर होती है और एक ही डोरी को अगर दो लोगों के बीच में बांध के खींचा जाए तो तनाव की दिशा एक दूसरे की ओर होती है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने फोर्स लगा दिया यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो सिस्टम यहाँ पे चलने के काबिल हो गया, क्योंकि अगर चलाना है तो जरूरी है कि आपका फोर्स होना चाहिए कैपेबल। तो ये सिस्टम आगे की ओर चलेगा। मान लीजिए कि अगर आपका सिस्टम एक्सेलरेशन A से मतलब त्वरण A से आगे बढ़ता है तो ये वाला भी तो आपका A से ही आगे बढ़ेगा। अब मैं अगर बात करूं पहले M2 बॉडी के बारे में, तो M2 बॉडी को अगर मैं अलग से बना दूं, केवल अलग से, जिसको हम लोग कहते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD को अलग बनाने की कोशिश करूं, मतलब MT को, तो यहाँ ये M2 है और M2 को खींचने वाला कौन है? F है, और M2 के पीछे इसको रेजिस्ट करने वाला, ये अगर ना होता तो आसानी से आगे जाता, तो इसको रेजिस्ट करने वाला अगर कोई फोर्स है तो वो है टेंशन है। ठीक, और इसके अलावा आपका बॉडी चल रहा है किस पर? क्षैतिज तल पर। तो ये पहले M2 के बारे में बात होगी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं FBD डायग्राम, मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम इस वाले की, तो इसके पीछे कोई नहीं, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है M1 और इसको खींचने वाला केवल और केवल एक फोर्स है और वो है T, और पीछे इसका कोई नहीं, और ये अपना आराम से चल रहा है एक्सेलरेशन A से। तो यहाँ पर हम दोनों अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग समीकरण मतलब इक्वेशन तैयार करेंगे और इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके हम चाहें तो F की वैल्यू और एक्सेलरेशन त्वरण की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए फटाफट से चेक करते हैं। पहले बात करते हैं, मान लेंगे कि हमारे पास कोई अभितान्य डोरी था। अभितान्य डोरी का टेंशन T जो एक दूसरे की ओर है, सेम ही होगा, एक ही डोरी है। तो पहले बात करेंगे M2 द्रव्यमान की पिंड पर, द्रव्यमान के पिंड पर। तो M2 द्रव्यमान के पिंड पर अगर नेट बल के बारे में बात करें तो अगर ये सिस्टम इधर की ओर चल रहा है तो F ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? टेंशन T से ज्यादा होना चाहिए। तो F माइनस T इज इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये कि F ज्यादा है T से, सिस्टम आगे की ओर चल रहा है तो नेट बल लगेगा। नेट बल को हम क्या लिखते हैं? M2 और किस एक्सीलरेशन चल रहा था? A, तो इसे कहते हैं नेट बल। तो हो गया पहला इक्वेशन फटाफट से तैयार। अगर मैं बात करूं M1 की, मतलब M1 द्रव्यमान के पिंड पर, तो M1 द्रव्यमान के पिंड पर बल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो बल और कोई तो है नहीं, टेंशन ही है और कोई तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे टेंशन खींचने वाला है इसको, किसको? M1 को, किससे? M1A से। तो लीजिए भाई, ये आपका सेकंड इक्वेशन भी तैयार हो गया। ठीक, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं F माइनस M1A इज इक्वल टू M2A। यहां से आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A, और यहां से अगर एक्सीलरेशन निकालना हुआ तो F बाई
m1 प्लस m2 करके आप इसका त्वरण निकाल लेंगे। दोनों का ये त्वरण है वो फिक्स होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टेंशन कितना होगा, तनाव कितना होगा, तो तनाव निकालना हो तो बस T इज इक्वल टू क्या है, m1a। तो m1 और a की वैल्यू पता ही है, तो हो जाएगा m1F बाई m1 प्लस m2। लीजिए आपका टेंशन भी निकल गया। किस पर, इस रोप पर, रस्सी पर कितना टेंशन लगेगा। आइए फटाफट से समझते हैं। अगर मुझे इसी से रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल दिया जाए तो हम इसे कैसे डील करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपके सामने इसी से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है यहाँ पर 2 kg का, ओके, और अगला जो ब्लॉक है यहाँ पर आपका 3 kg का, फिर इसके साथ अगला ब्लॉक है आपका 5 kg का। तो ये इस तरीके से 3 ब्लॉक्स है और 2 अलग अलग रूप से बने हैं, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज बल F लगाया गया है। ओके, अब आपको बताना ये है कि अगर मैं इस पर फोर्स F लगा रहा हूं तो ये सिस्टम F जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स है। अब इस सिस्टम पे जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, आपको बताना यह है कि 2 और 3 न्यूटन के बीच में तनाव और 3 kg और 5 kg के बीच में तनाव क्या होगा। मान लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में जो टेंशन है वो एक दूसरे की ओर ही लगेगा, T1 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी एक दूसरे की ओर ही लगेगा, इसे हम T2 मान लेते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, चिकने सरफेस पे है, इस तल कैसा है, पॉलिश है, चिकना तल है। तो बताना यह है कि इनके बीच में कितना एक्सेलरेशन है, मतलब सिस्टम किस एक्सेलरेशन से चल रहा है। ये तो तय है कि सब लोग एक साथ बंधे हैं तो सब लोग एक ही एक्सेलरेशन से तुरंत से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात देखने वाली है कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। तो आइए फटाफट से चेक करते हैं। अगर मैं पहले वाले मतलब 5 kg पर का FBD बनाऊं, 5 kg का FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा। लीजिए भाई बना देते हैं। अगर मैं 5 kg के लिए बनाऊं तो यहाँ पर F आपका यहाँ लग गया, पीछे की ओर इसके क्या लग रहा है, ऑफकोर्स T2 लग रहा है। ठीक, कौन है ये भाई, 5 kg का है, किस एक्सीलरेशन से बढ़ रहा है, ऑफकोर्स A एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका इक्वेशन तैयार करना चाहूं तो इसका इक्वेशन मतलब कि 5 kg पर परिणामी बल लिख सकता हूं। 5 kg पर परिणामी बल आराम से लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, 5 kg पर लग रहा है F माइनस T2 इज इक्वल टू इस वाली बॉडी का मास क्या है, M कितना है, 5 है, और किस एक्सीलरेशन से जा रहा है, A एक्सीलरेशन से जा रहा है। इसका नाम आप रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन अगर मैं बात करूं 3 kg के बारे में, 3 kg का FBD जो डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से आपने ब्लॉक बना लिया। यहाँ पर कौन कौन काम कर रहा है, इस साइड काम कर रहा है T2 और इस साइड काम कर रहा है क्या आपका T1। T2 और T1 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, आराम से आपको दिख रहा है। अब सिस्टम तो आगे ही बढ़ रहा है, किस एक्सीलरेशन से, A से। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, T2 माइनस T1। ये किसके लिए है, 3 kg पर परिणामी बल निकाल रहे हैं हम, 3 kg पर परिणामी बल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम T2 माइनस T1 बोले तो गलत नहीं होगा, इज इक्वल टू कौन बढ़ रहा है, 3 kg का बढ़ रहा है, किस एक्सीलरेशन से, A से। तो ma की जगह 3a लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 तैयार है आपका। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं FBD किसके बारे में, FBD इस वाले के बारे में, तो यहाँ पर आपका एक ही ब्लॉक है और एक ही ब्लॉक को खींचने वाला केवल T1 है। ये T1 ये वाला, तो ये T1 खींच रहा है इसको, किस एक्सीलरेशन से जाएगा, ऑफकोर्स A एक्सीलरेशन से जाएगा। ठीक है, और इसका मास है 2 kg। तो यहाँ पर आप अगर 2 kg पर परिणामी बल लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2a। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 3 भी तैयार हो गया। तो इस तरीके से सारे इक्वेशंस आपने तैयार कर लिए। फटाफट से आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में चाहें तो ऐड करके या फिर इस वाली इक्वेशन इस वाली वैल्यू को ला करके इसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आराम से आप चाहें
तो वैल्यू ए की निकाल सकते हैं, और जैसे ही वैल्यू ए की निकल जाती है तो आप उससे T1 और T2 भी निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क होगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके आप इसको आगे के और T1, T2 और ए की वैल्यू निकाल करके आप मुझे बताएंगे। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन तैयार करेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। एफ की वैल्यू दी हुई थी 10 न्यूटन। एफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, 10 न्यूटन गिवन। अब फटाफट से चलते हैं किसी चिकने आनत तल पर गुटके की गति। तो चिकना आनत तल है और इसको हमें कहां ले जाना है, गुटके को लेकर के जाना है। कहां लेके जाना है, मान लीजिए ऊपर लेके जाना है, तो ये किस बल से आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए इसको हम ये गुटके को यहाँ रख दिया किसी चिकने आनत तल पर जिसका द्रव्यमान है m द्रव्यमान है, ठीक है। और ये बच्चों हमने इसको ये फोर्स लगाया F, ताकि इसको चढ़ा करके ऊपर लेकर के चले जाए। और ये ढलान है, ये ढलान है कितने झुकाव पर बना हुआ है, थीटा झुकाव पर बना हुआ है। एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर यह है कि अगर ढलान पर ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपको इसको खींचना होता है या ढकेलना होता है। मान लीजिए कि इस ब्लॉक को किसी पॉलिश या चिकने सरफेस पर खींच रहे हैं F बल से, तो ये देखना है कि हम F बल से खींच जरूर रहे हैं, क्या ये F बल से हम तक आएगा, क्या ये उतने ही त्वरण से आएगा। इसका जवाब होगा नहीं। अब देखना यह है कि किस तरह से ऊपर चढ़ता है। तो आइए फटाफट से चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस वस्तु का जो भार होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यरत होगा। वो बात की बात है कि नीचे की ओर गिरता नहीं, क्योंकि आनत तल पर है। आनत का मतलब होता है जो कि क्षैतिज के साथ कुछ झुकाव पर मौजूद हो। तो mg जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर। और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि प्रतिक्रिया हमेशा संपर्क तल के लंबवत लगती है। तो ये संपर्क तल हो गया, ये संपर्क तल है, और संपर्क तल के लंबवत ये फोर्स लग गया जिसका नाम होगा आपका क्या, प्रतिक्रिया R। ये लीजिए प्रतिक्रिया R दिखाई दे रही है। जब ये प्रतिक्रिया आपको मिल गई ऊपर की ओर, तो देखने वाली बात यह है कि ये सेम थीटा, ये जो यहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है, वो थीटा और कहां देखने को मिलेगा। तो R तल के संपर्क तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसको थोड़ा नीचे की ओर अगर मैं बढ़ाऊं तो जो थीटा यहाँ पे आप आनत तल के लिए पा रहे हैं, वही थीटा आप mg मतलब जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, और r के अपैरेंट लाइन के साथ भी वही थीटा बनता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सेम एंगल दिखाई देगा। और ये एंगल के बारे में और भी डिस्कस करेंगे आगे चलने वाले क्लासेस में। वैसे भी आपको अभी फिलहाल इतना जान लेना है कि जो थीटा यहाँ पर होगा वही सेम, अगर 30 डिग्री का यहाँ पे कोण है तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पर r के विपरीत mg के साथ बनता हुआ जरूर अपीयर होगा। यही mg थीटा के साथ डिसाइड करेगा कि r को कैसे संतुलित करें, क्योंकि बिना r संतुलित हुए इस बॉडी को r ऊपर लेके चला जाता, जो कि संभव नहीं है। अब mg के दो घटक होंगे ताकि जो r को भी बैलेंस करने में हेल्प करें। तो थीटा के वजह से घटक होना तय है। अब एक mg का घटक यहाँ पर mg cos थीटा के रूप में काम करेगा, क्योंकि थीटा के साथ सटा हुआ घटक mg cos थीटा, और एक घटक बच्चों और होगा जो कि इसके लंबवत होता है, और वो इधर होगा। mg के दोनों साइन और cos होते हैं, तो इधर होगा mg sin थीटा। ध्यान देने वाली बात है, mg sin थीटा। थीटा वही कोण है जो झुकाव पर रखा गया है ब्लॉक गुट का। mg sin थीटा विपरीत दिशा में है किसके, बाह्य जो बल लगा करके आप खींच रहे थे उस बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा काम कर रहा है। अब मैं अगर इसके एफबीडी के बारे में बात करूं, इसके एफबीडी डायग्राम की, तो ये एफबीडी डायग्राम तैयार हो रहा है। यहाँ पर एक F काम कर रहा है और नीचे की ओर क्या काम कर रहा है, mg sin थीटा। ओके, और अगर मैं बात करूं कि सिस्टम अब ऊपर किससे जाएगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि जब सिस्टम ऊपर जाएगा तो इसका विरोध करके एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा सकता है। मुझे आसानी से ये पता चल जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट से चेक करते हैं। आनत तल पर गुटके की गति के लिए
गुटके की गति के लिए। अगर मैं गुटके की गति के लिए बात करूं तो यहाँ पर एफ ज्यादा होना चाहिए किससे, mg साइन थीटा से। थीटा आपका झुकाव है आनत तल का, और फिर भी सिस्टम ऊपर ही बढ़ रहा है, किस तरह से, ए त्वरण से। तो हम लिख सकते हैं m इंटू ए। ये लीजिए आपका इक्वेशन तैयार हुआ। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि R जो है उनका क्या हुआ, तो R की वैल्यू, अगर रिएक्शन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो गई तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ऐसे केस में R जो है वो बैलेंस हुआ है किससे, mg cos थीटा से बैलेंस हुआ। मान लीजिए कि अगर आपसे प्रतिक्रिया पूछी जाए कि तल के द्वारा कितनी प्रतिक्रिया लगी, तो अभी आप आराम से इसको बैलेंस करके निकाल सकते हैं। तो लीजिए यहां से अगर थीटा की वैल्यू अगर आपको पता हुई, थीटा की वैल्यू, m की वैल्यू तो ऑफकोर्स पता होगी, तो g की वैल्यू भी आपको पता ही है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं कि कितने एक्सेलरेशन से ऊपर खींचा जा रहा है, जहां पर f आपको दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट फटाफट से और देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसको आप ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बना के सॉल्व करेंगे बच्चों फ्यूचर में, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एक आनत तल है और एक आनत तल पर दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक ये है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, और ये दूसरा ब्लॉक है। ओके, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक M1 है, दूसरा वाला ब्लॉक M2 है, दोनों एक अभितान्य डोरी से बंधे हैं। इसको लीजिए हमने F पर लगा करके ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम F बल से खींचेंगे तो कहीं सीधे ऊपर चला जाएगा, नहीं, ये है, इसका भी तो बोझ इसको उठाना है। तो यहाँ पर दूसरे के बीच में ये क्या ऑब्जर्व करेंगे, तनाव T ऑब्जर्व करेंगे। F बल से जब आपने इसको ऊपर खींचा तो सीधी सी बात है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से तरह से ऊपर उठेंगे, नो डाउट। अब ये चिकना तल है। चिकना तल का मतलब है कि कोई घर्षण नहीं है, चिकना आनत तल आपको देखने को मिला है। ठीक है, आनत तल है तो इसका कुछ ना कुछ बच्चों झुकाव होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है, कुछ ना कुछ क्या होगा, झुकाव होगा। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि M1 और M2 की FBD फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी। आइए चेक करते हैं M1 और M2 की FBD क्या होगी, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी। ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। इसका जो ऊर्ध्वाधर M1G नीचे की ओर काम करेगा, याद है, और इस पर जो प्रतिक्रिया होगी वो मान लेते हैं R1 होगी। ओके, प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी और M1 है इसलिए R1 लिख दिया है। यहां पर सेम आपको यहाँ पे थीटा देखने को मिला, और इस M1 के दो कंपोनेंट होंगे, M1G cos थीटा जो कि थीटा के साथ सटा होने के कारण नीचे की ओर, और एक इस डायरेक्शन में क्या काम करेगा, mg sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, mg sin, ये कुछ इस तरीके से यहां की ओर आपका M1G cos थीटा, इस साइड आपका काम कर रहा है M1G sin थीटा, ऊपर की ओर काम कर रहा है आपका R1, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है F, जो कि इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। कि किस एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ेगा, A एक्सीलरेशन से। फटाफट से आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके कंपोनेंट की, तो M1 sin थीटा तो लग रहा है। एक और कंपोनेंट है जो आपको पीछे की ओर आप खींचे हुआ है, और उसका कोई और नहीं नाम है, T नाम है। तो यहाँ पर नीचे की ओर दो लोग हैं, एक तो ये टेंशन जो कि M2 को खींच रहा है, एक mg sin थीटा जो कि इसी का अपना भार का घटक है। तो F को दो मशक्कतें करनी पड़ेंगी। तो इस पर अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 पर mg sin थीटा और T दोनों काम करेगा नीचे की ओर। तो अब मैं परिणामी बल के बारे में बात करूं तो परिणामी बल जो होगा वो होगा क्या, F माइनस M1G sin थीटा। इसमें समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जितने अच्छे से समीकरण ड्रॉ करेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो F के अपोजिट M1G sin थीटा, और नीचे की ओर एक लोग और हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, M1G sin थीटा और प्लस T, ये दोनों एक साथ है, तो चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं। और माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फिर भी सिस्टम ऊपर ही बढ़ रहा है,
तो m1 है। इक्वेशन नंबर लीजिए 1 तैयार है। अब मैं बात करूं दूसरे वाले की, मतलब कि इस वाले के बारे में बात करूं, तो यहां पर इस वाले के बारे में मतलब m2 के बारे में बात करूं तो ऊपर की ओर क्या लगता है इसका R2, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इसका M2G, जो कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे थीटा मिला था M2G cos थीटा, और यहाँ पर एक घटक काम कर रहा है M2G sin थीटा। ठीक, ऐसा खींचने वाला कोई और नहीं T, तो यहाँ पर T के ऑपोजिटली बस M2G sin थीटा काम कर रहा है। तो पुनः M2 पर परिणामी बल निकालना हुआ तो कैसे लिखेंगे, T माइनस M2G sin थीटा इज इक्वल टू, और कोई तो है नहीं, बस यही है। और क्या करना होगा, अगर मुझे इसके आगे बढ़ने की बात करनी है तो ये a एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा था, इसलिए हमने लिख दिया M2a। ये लीजिए इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना है। अगर दूसरे की प्रतिक्रिया पूछेगा तो R2 बराबर M2G cos थीटा होगा, आराम से निकाल लेंगे। अगर पहले की प्रतिक्रिया पूछेगा तो R1 बराबर M1G cos थीटा, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये दो समीकरण बनाने हैं और इन्हीं दोनों समीकरणों को करना है सॉल्व। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग वैसे डील करेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखते ही हमें समीकरण बनाने की एबिलिटी आनी चाहिए, तभी तो हम जा करके आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे घर्षण क्या होता है, क्योंकि चिकना अभी मैंने बोला, अब आगे चल करके हम रफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम लोग रफ सरफेस के बारे में बात करेंगे, मतलब घर्षण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करिए, पढ़ाई बनाए रखिए।